रईस उद्योगपति मुकेश धीरूभाई अंबानी का आज जन्मदिन है। मुकेश अंबानी अपनी सादगी के लिए दुनिया भर में मशहूर है और साथ ही न्यू इंडिया में उनका योगदान बेहद अहम माना जाता है। देश के कारोबार को नई ऊंचाई तक ले जाने वाले मुकेश अंबानी आज भी पूरी शिद्दत के साथ अपना काम करते हैं और उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आज देश भर में मशहूर है, बल्कि दुनिया में भी बुलंदी का परचम रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार लहरा रही है। द्वारका के समंदर के किनारे स्थित भगवान कृष्ण का मंदिर द्वारकाधीश। हर साल 19 अप्रैल को आते ही इस मंदिर की गुंबद पर लगी 52 गज की ये पताका बदल जाती है। इस बदलाव के साथ एक मन्नत भी मांगी जाती है, यहीं से 175 चोरबाड़ गांव के एक शख्स के लिए। द्वारका से 175 किलोमीटर दूर चोरबाड़ के गांव से रिश्ता है। वो भले ही भारत से बाहर यमन में जन्मे, लेकिन उनकी मेहनत का पसीना उस शख्स का जिसे दुनिया आज मुकेश अंबानी के नाम से जानती है। वो भले ही भारत से बाहर यमन में जन्मे, लेकिन उनकी मेहनत का पसीना भारत के कोने कोने के साथ साथ दुनिया भर में सोना उगल रहा है। उनकी कंपनियों की कुल लागत आज की तारीख में 15.84 लाख करोड़ रुपए है। वो भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं। वो दुनिया के टॉप 25 अमीरों की लिस्ट में शामिल हैं, जिनको दुनिया कहती है मुकेश धीरूभाई अंबानी। मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई ने अपना सफर गुजरात के छोटे से गांव चोरबाड़ से भले शुरू किया, लेकिन मुकेश अंबानी के पास आज मुंबई में 10,500 करोड़ का आलीशान मकान है, जिसे चलाने के लिए एंटीला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली गई। अप्रैल 1957 को मुकेश अंबानी का जन्म कई मायने में धीरूभाई के लिए खास बन गया। पहला तो ये कि धीरूभाई की यमन से भारत वापसी हुई, और दूसरी भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घराने की नींव पड़ी। वो साल 1981 था जब मुकेश अंबानी ने अपने पिता धीरूभाई की कंपनी रिलायंस को ज्वाइन कर लिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में महारत हासिल होने के बाद मुकेश अंबानी ने पिता के व्यवसाय को खूब बढ़ाया। नीता अंबानी से पहले प्यार, फिर शादी के बाद मुकेश अंबानी ने घर के साथ साथ व्यापार दोनों को संभाला। पिता की जिम्मेदारियां अपने कंधे पर लेने के बाद मुकेश अंबानी ने पिता धीरूभाई को परिवार का सुख भी दिया। 2002 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस की टॉप पोजीशन संभाली। उसके बाद जनवरी 2003 की शुरुआत से अब तक देखें तो रिलायंस के शेयर करीब 55 रुपए से 2,340 रुपए पर पहुंचा है। इससे निवेशकों को 4,142% रिटर्न मिला है। यानी 20 साल पहले जिस शख्स ने रिलायंस में 1 लाख का निवेश किया था, वो निवेश आज 42 लाख का हो चुका है। गुजराती खाने के शौकीन मुकेश भाई वक्त मिलते ही जंगल सफारी पर निकल पड़ते हैं। हिंदी फिल्मों के शौकीन मुकेश भाई गुजराती ड्रामों के भी बराबर के मुरीद हैं। हर भारतीय की तरह ही मुकेश भाई भी क्रिकेट को दिल से प्यार करते हैं, इसलिए मुंबई इंडियन टीम में उनकी हिस्सेदारी बिजनेस कम शौक ज्यादा लगती है।
मुकेश भाई की ईश्वरीय आस्था में गजब का विश्वास है। भगवान के दर पर उनको नंगे पैर जाते भी देखा गया है। ईश्वर की आस्था के बराबर ही मुकेश अंबानी माँ कोकिला बेन को भी मानते हैं और पूछते हैं। रोजाना माँ के पैर छूकर ही उनके दिन की शुरुआत होती है। पूरी दुनिया में बिजनेस की इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी करने के पीछे का सबसे बड़ा राज शायद कोई नहीं जानता है, और वो ये है कि मुकेश अंबानी को कोई वक्त के दायरे में नहीं बांध सकता। उनकी मेहनत घड़ी के दायरे के बाहर है। वो बिना प्रोजेक्ट खत्म किए राहत की सांस नहीं लेते। बिजनेस गलियारों में मशहूर तो ये भी है कि मुकेश अंबानी इकलौते ऐसे चेयरमैन हैं जिनका कोई केबिन नहीं होता है। वो जहां काम होता है वहीं बैठकर काम करते हैं। यही संकल्प शक्ति मुकेश अंबानी की सादगी को बताती है। 2010 में मुकेश अंबानी को एशिया सोसाइटी ने ग्लोबल विजन अवार्ड दिया। रिलायंस का मतलब है साख, और दुनिया का हर इंसान ये चाहता है कि बिजनेस के साथ साथ एक भारतीय के तौर पर मुकेश अंबानी के साथ भारत की साख दिन दूनी रात चौगनी मजबूत होती चले। हर साल 19 अप्रैल को द्वारकाधीश की पताका बदली जाए, मन्नत मांगी जाए और मुकेश अंबानी का सितारा यूं ही जगमगाता रहे। तुम जियो हजारों साल।